हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है रामसुख जी। ये एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर है। नमस्ते राम। नमस्कार जी। तो अपने बारे में बताइए राम। हाँ जी, मेरा नाम रामसुख है। मैं दर्शन शास्त्र का, ये फिलॉसफी का थोड़ा शौक रखता हूँ। और मेरे को ज़्यादातर भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा मेरा खिंचाव है उधर, उनसे मैं थोड़ा सा आकर्षित हूँ। तो आप उनके बारे में कुछ। तो आप ये बताइए, फिलोसफी होता क्या है? ये फिलोसफी है। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र होता है। अच्छा। दर्शन देखना। ठीक है। नजरिया। नजरिया हमारा क्या है? हाँ, ठीक है। तो आप जैसे फिलोसफी में आप कह रहे हैं बुद्ध भगवान से आप काफी इन्फ्लुएंस होते हैं फिलोसफी में, तो आप बुद्ध भगवान के बारे में कुछ थोड़ा मोटा बताना चाहेंगे कि क्या ऐसा क्या जादू कर दिया उन्होंने आप पे जो आप इतना उनसे प्रभावित हैं? और फिलोसफी उनका क्या वो है? फिलोसफी में उनका क्या Connection? रोल है? देखिए, वो राजा के बेटे थे। पता है। उनका जन्म राजा के घर में हुआ। बिल्कुल। और उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम माया था। वो जब पैदा हुए तो जोशियों ने गणित लगाया। तो उन्होंने कहा जी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये चक्रवर्ती सन्यासी। अच्छा। दो विकल्प हैं। सम्राट। तो राजा ने पूछा उस सन्यासी से, उससे ज्योतिष से, कि भाई इसका कोई हल। तो उन्होंने कहा जी, इनको 5 चीजों के दर्शन नहीं होने चाहिए। जैसे बीमार आदमी, दूसरा कोई सन्यासी न दिखे गेरुए कपड़े में, तीसरा कोई मुर्दा अर्थी कोई, और कोई बीमार आदमी भी इनको न दिखे, बुढ़ापा न दिखे कोई। ये इस तरह की चीजें इनको न दिखे, नहीं तो ये संन्यास्त हो जाएगा। तो राजा ने बड़ा इंतजाम रखा, महल में उसको रखते थे, कभी जाने नहीं दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। तो किसी का कोई मुहूर्त था तो उसमें राजा का बेटा ही जाता था उसकी ओपनिंग कराने। कोई भी मुहूर्त? हाँ, तो राजा का बेटा कोई जाना पड़ता था, तो बुद्ध को ही जाना पड़ा। तो सारथी रथ लेके गया, बैठा के उनको। तो रास्ते में उनको बहुत दुबला पतला, बिल्कुल अच्छा। बीमार आदमी नजर आया। अच्छा, बिल्कुल। तो बुद्ध ने पूछा कि भाई ये क्या, अभी तो उन्होंने देखा ही नहीं था। कहते ये क्या? कहते अब राजकुमार को बोला कि राजन, ये तो बीमार है। कहता बीमारी भी है? अच्छा, उनको कुछ पता नहीं, अभी तक पता नहीं था। अच्छा, ठीक है। फिर थोड़ा आगे रथ गया, फिर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जा रहा, बिल्कुल डंडे के सहारे। तो कहते ये क्या? कहते ये वृद्ध हो गया। कह रहा हम भी हो जाएंगे। ना उनको ये पता कि वो हाँ, मतलब वृद्ध होएंगे, हाँ, ना उनको ये पता कि बीमारी क्या। हाँ, कुछ नहीं पता उनको कुछ नहीं पता ना। वो कैद रहते थे महल के अंदर। अच्छा। राजा ने ऐसा इंतजाम कर रखा था अच्छा। उनके लिए। तो देखा तो वो भी बोले, कहते कि अच्छा जी। फिर आगे गए, आगे फिर उनको 4 बंदे अर्थी लिए जा रहे थे। कहते ये क्या? कहते तो इसका मृत्यु हो गई। ना उनको मृत्यु के बारे में न उनको भी नहीं पता ही नहीं था उनको। कहते यहाँ हम भी मरेंगे? कहते राजन, ये तो सच्चाई है। फिर आगे गए तो उनको एक सन्यासी मिला, सन्यासी। गेरुआ कपड़े में। खाना नहीं। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या? कहते ये दोनों के बीच का रास्ता ढूंढ रहा है, जन्म और मृत्यु के। ये सत्य की खोज में लगा हुआ। और उनको जो नहीं देखनी चाहिए चीजें उन्होंने दिखा दी। अब सारथी को बोले बुद्ध कि भाई रथ वापस ले, हो गया मुहूर्त। यहां से घर छोड़ दिए इन्होंने, संन्यास्त हो गए। अच्छा, निकल गए। वापस। उसी रात इनके बेटा हुआ था, उसका नाम रखा राहुल। ये सत्य की खोज में निकल गए। इन्होंने उस टाइम के जितने भी संत थे, जितने गुरु थे, सबके पास गए, सबसे मांगी हेल्प, लेकिन कोई इनको मोक्ष तक नहीं ले जा सका, निर्वाण तक नहीं पहुंचा सका। फिर उन्होंने स्वयं साधना करी।
फिर इनको जाके बोध गया के अंदर सिद्धि हुई। अच्छा, सिद्धि बोध गया में हुई। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। अच्छा। रीजन एक था, भगवान बुद्ध अभी तक तो संसार छोड़ दिए थे, हाँ जी। लेकिन इनको अभी मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए। उस रात इन्होंने संकल्प लिया कि निर्वाण भी नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली हो गए। बिल्कुल जैसे खाली हुए वो बरस गया, अच्छा। परमात्मा टूट पड़ा इनके ऊपर। मतलब कृपा कर दी उन्होंने। हाँ, तो ये यहाँ पे ये मतलब अस्तित्व इनके, ये भगवत्ता ही इनके ऊपर उतर आई। एनलाइटन हो गए बस। हाँ, ये इस तरह ये मतलब सिद्धि जारी होने। लेकिन इनकी पत्नी ने जब ये घर आते हैं तो एक सवाल पूछती है कि आप मुझे बताइए, अब तो आपको पता है कि आपने प्राप्ति कर ली उसकी, तो कोई क्या वो यहाँ नहीं है? अच्छा। इस सवाल का जवाब बुद्ध नहीं दे सके आज तक यशोदा के। क्यों नहीं दे सकते? क्यों? वो सारी जगह मौजूद है, वो हाँ। हमारे आपके बीच में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, सारी जगह है। परमात्मा तो सारी जगह विराजमान है, बिल्कुल कोई जगह नहीं खाली जहाँ वो नहीं है। सही बात। सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मैं भी एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो ये बुद्ध जी की हमें एक स्टोरी है जो किसी को नहीं पता, वो मैंने एक बार पढ़ी थी बुक में, आपने भी शायद पढ़ी हो, कि जो रुमाल उन्होंने दिखाया था, बुद्ध भगवान ने रुमाल दिखा के प्रवचन देते हैं, तो वो क्या था? ये मैंने वो भी जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए आप, भगवान बुद्ध एक दिन बोलने पहुंचे भिक्षुओं के बीच में, तो उन्होंने एक रुमाल निकाला, हम्म रुमाल में गांठें मारी, हम्म और फिर भिक्षु से बोले कि इसको खोलना है, तो उसको खींचने लगे। एक भिक्षु बोला, कहता है कि भगवान ये क्या कर रहे हो, तो और कस जाएगा, आप इसे खींच रहे हो तो और इसकी गांठें और कस जाएंगी। कहता, भगवान बुद्ध बोले, आप यही कर रहे हो, हमारे में आप में यही फर्क है, हमने इनकी गांठें खोल दी और आप जन्म जन्म से इसे कसे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। आप इसको देखो, जैसे लगी है ये, जैसे ये मन आया है, इसके अपोजिट ही जाएगा। ये गांठें खुलेंगी अपोजिट से, देखना पड़ेगा, खींचने से नहीं खुलेंगी, ये और टाइट हो जाएंगी। जैसा हम सोचते हैं उसको ऑपोजिट हाँ, होता है। हाँ। अच्छा। तो मतलब इससे क्या आप लेसन मिलता है, आप सीख बताना क्या चाहेंगे? मिलती है? सीख क्या मिलती है इससे हमें? सीख मिलती है भाई कि हम जो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। बुद्ध जो हमें समझा रहे हैं सही समझा रहे हैं। कि आप पहले अपने को देखो, समझो, आप थोड़ा सा विवेक जगाओ अपना। आप इतनी उलझनों में हो, इसका समाधान जब ही होगा, ऐसे नहीं होगा। आप इसको खींचे जाओ, कितनी मर्जी खींच, जन्म जन्म से इसको खींच रहे हैं आप, हाँ जी। ये कसती जा रही है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं आप इसको देखो, जब ध्यान से देखोगे ना, अपने पता लग जाएगा, ये उलझन सुलझ जाएगी। तो मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे भगवान बुद्ध एक राजा के बेटे थे, उनपे शौर्य। बहुत ही धन दौलत शौहरत सब चीजें थी, तो उन्होंने वो रास्ता छोड़ के ये रास्ता क्यों चुना? देखिए, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये जो इन्होंने परम धन की खोज करी, ये तो संसारी सुख है, संसारी धन है, ये शरीर से आगे नहीं जाएगा। अच्छा। जो बुद्ध ने करी, ये अनंत काल तक इनके साथ रहेगा, मतलब मरण के बाद भी उनके हाँ। साथ रहेगा। ऐसी खोज करी उन्होंने और ऐसी कमाई करी। तो हमने सुना है एक राजा का बेटा था, वो बुद्ध जी के पास मिलने आया था, गौतम बुद्ध के पास मिलने आया था। हाँ, वो स्वर्ण थे, उनके पास बहुत सारी संसार के भोग विलास की चीजें थी। वो बेचारा थक गया, परेशान हो गया, तो अंत में भगवान बुद्ध की शरण में गया। भगवान बुद्ध से कहा कि मुझे आप संन्यास्त कर दो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई ये बड़ा संकीर्ण मार्ग है, आप राजा के बेटे हो, राजा हो, इतनी इंद्र के दरबार में भी वो शोहरत नहीं है, वो सौगत नहीं है जो आपके पास है। ये तो बड़ा वैसा रास्ता है, संकीर्ण मार्ग है, देख लो। बुद्ध जी ने राजा के बेटे को संदेश अच्छा। समझाया। तो कहता नहीं, आप मुझे भिक्षु बना दो, दीक्षा दो। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। उन्होंने भिक्षु बना दिया राजा के बेटे को।
अब बुद्ध के सन्यासी तो पगडंडियों पे चल रहे हैं, ये कांटों पे चल रहा है। ये तो शाम को भिक्षा मांग लेते, जो मिल जाता शाम को खा के भगवान का धन्यवाद देते, सो जाते। और ये कई कई दिन भोजन नहीं ले रहे। श्रवण जी, राजा का बेटा, बहुत हालत खराब हो गई। जहां पे रहता था उस कुटिया में भगवान बुद्ध गए, देखा तो उसकी हालत बड़ी दयनीय हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा, श्रवण, आप राजा के बेटे हो, आपको पता है कि वीणा में संगीत कहां आता है? तार ढीले हो या तार टाइट हो? कहता, भगवान ढीले होंगे तो नहीं आएगा, और टाइट होंगे तो गुली मारते ही टूट जाएंगे। अच्छा। अच्छा, ऐसे बोल दिया। कहते, आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो। हाँ जी। पहले आपने जीवन का तार बिल्कुल ढीले छोड़ दिए थे, भोग विलास में लगे थे। अब आपने टाइट कर दिया इतने। मध्य में आओ। संगीत मध्य में है, जीवन मध्य में है, बीच में। न ज्यादा टाइट करो, न ज्यादा इसको ढीला करो। ढीला, मतलब बीच में रखिए। हाँ। अच्छा। तो उसको उस रात ये बात समझ आ गई। तो उसके फिर सिद्ध हुआ, फिर तो वो भी सिद्ध हो गए थे। हाँ। अच्छा। और जैसे हमने सुना अशोका के बारे में कि वो बहुत इंस्पायर होते थे बुद्ध से, गौतम बुद्ध से काफी बार मिले हैं अशोका। हाँ, उस टाइम तो कलिंग का युद्ध हुआ था जब सम्राट अशोक था। सम्राट। भगवान बुद्ध थे उस टाइम। हाँ जी। ये बुद्ध से दीक्षित हुआ पूरा परिवार। अच्छा। इन्होंने इसका धर्म प्रचार किया लंका में, मतलब पूरी एशिया में, क्यों? इनके पास व्यवस्था थी, ये राजा थे। राजा थे, ठीक है। इस आदमी ने बहुत हिंसा करी, अशोक। सम्राट अशोक ने। ये देख लो कि भगवान बुद्ध ने उसको समझाया और दीक्षा दी जब इनके समझ में आई, जब इसने छोड़। उस टाइम स्त्रियां बची थी, पुरुषों को तो इसने काफी तरह से मतलब वो कर दिया था, संहार कर दिया था सम्राट अशोक ने। तो मैंने सुना है कि बुद्धा जी जैन से काफी इंस्पायर थे, ऐसा कुछ है क्या? जैनियों। जैनिज्म बेसिकली उससे पूरे। नहीं नहीं, जैन धर्म के तो आजकल महावीर है। अच्छा। भगवान महावीर इसके 24वें तीर्थंकर थे। अच्छा। इसके बाद इनकी श्रृंखला रुक गई। इसके बाद कोई जैनियों में कोई वो नहीं हुआ। अच्छा। ये मतलब ऋषभ देव से लेके यहाँ जैन, मतलब महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर थे लास्ट ये जैन समाज के। ये बौद्ध के थे। अच्छा। गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म लेके आए थे। इनके जो मानने वाले हैं बौद्ध है। समझ गए, मतलब आपको काफी नॉलेज है इस फील्ड की। तो जैसे आपने बात करी थी बुद्ध भगवान जीवन और मृत्यु का ढूंढने गए थे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जीवन और मृत्यु क्या है? ये जीवन मृत्यु का सच्चाई क्या है, क्या है? जैसे आपने काफी बुक्स पढ़ी है, आप काफी नॉलेज है, आप बताना चाहेंगे? जरूर बताते हैं। देखिए, जीवन ही परमात्मा है। मृत्यु तो एक आवरण है। जैसे आदमी कपड़े उतार के फेंक देता है ना, रख दिया, नए कपड़े ले लिया, ऐसे जन्म होते हैं। अच्छा। अच्छा। मतलब बार बार जो। हाँ, लेकिन जो जीवन है, वो जो उसके साथ चेतना है, जो होश है, वो हमेशा वही रहती है। ये आवरण ही बदलते रहते हैं, देह बदलती रहती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जन्म होते रहते हैं। हाँ, जब तक निर्वाण नहीं होगा। लेकिन मैंने जिसने ईश्वर को जान लिया वो मुक्त हो गया। जब तक सिद्धि नहीं होती तब हाँ, तक। वो मुक्त हो गया। अच्छा। उसे नहीं देह धरने की जरूरत है। तो जैसे बोला जाता है कि हेल, हेवन और वो नरक स्वर्ग, क्या आपकी नजर में ये है नरक स्वर्ग? ये आप बताएं। कि नरक स्वर्ग तो हमारे कर्मों के हैं। अच्छा। हम किस ढंग से जी रहे हैं। जैसे छोटी सी एक बात है, एक आदमी बहुत ही क्रोध में आ जाए,
कि मैं इसको जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब बहुत ही विकसित हो जाए, तो समझ लीजिए वो नरक में। अच्छा। और वही आदमी करुणा देने लगे, दया करने लगे, प्रेम करने लगे, वही स्वर्ग है। तो उसके विचारों में कि वो क्या है, नरक है? हाँ, हमारे सोचने की दशा क्या मतलब मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता नर्क स्वर्ग, है? नहीं, जीते हुए वक्त होता है, जीते जी सब कुछ है। जीते जी सब कुछ है। मतलब ये जो मतलब आजकल के ज़माने में सबको लगता है हम नर्क जाएँगे, स्वर्ग जाएँगे, मतलब ये कुछ नहीं है। ऐसा उनके कुछ विचारों नहीं में। है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा। यही है। हुँ, और आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, हुँ, अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आज ही जलेगा, कल तो नहीं जलेगा। नहीं, हाँ, आज जलेगा। आज ही चलेगा। हाँ, सही बात है। एकदम आपने बहुत बिल्कुल आपने सही अच्छी बोला। बात बोली। बहुत मतलब इस एग्ज़ाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि नर्क स्वर्ग से हमारे विचारों में। हुँ, तो आप जैसे आप बुद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध भगवान के लिए आप कोई आज शिक्षा देना चाहेंगे जो आज की यंग जनरेशन है, जो आज की नई पीढ़ी है, तो उसके लिए कोई बुद्ध भगवान कुछ शिक्षा दे के गए थे, जो आप बता सकते हैं आज हमारे बीच? भाई वो तो हमेशा ही शिक्षा दे रहे थे कि जीवन को इस ढंग से जियो। हुँ, जिन्होंने अपना उन्होंने जीवन जी के दिखाया, भगवान बुद्ध ने, हुँ, और बहुत सारे उन्होंने बातें समझाई लोगों को। उनका एक शास्त्र है धम्मपद, धम्मपद, हाँ, सुना है। सारी उनकी वाणियाँ उसमें हैं। अच्छा। आप उनको पढ़ो, देखो, हुँ, बहुत अच्छी बातें कही है उन्होंने हुँ, कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए। हुँ, हुँ, तो एक और मेरे मन में सवाल आता है, सभी के मन में आता है कि जैसे इंडिया में बुद्ध भगवान को माना नहीं जाता, बाहर माना जाता है, ऐसा क्यों है? और वो थे इंडिया के। और वो थे इंडिया के, उनका जन्म इंडिया में, उनका उनके पापा इंडिया, उनकी मम्मी इंडिया की, मतलब उनका पूरा ओरिजिन ही इंडिया का है। उनका पूरा ओरिजिन इंडिया है, वो पैदा भी इंडिया में हुए थे, यही तो मानते बाहर क्यों थे। माना जाता हाँ, है? बाहर जाते चाइना, इंडोनेशिया जैसे हम देखते हैं बुद्ध बाली, भगवान, चाइना, बाली, इंडोनेशिया सब चीज़ों में। हर जगह बुद्ध भगवान को माना जाता यहाँ पे क्यों नहीं? है, इंडिया में क्यों नहीं माना जाता? इसका एक कारण है, हमारे यहाँ जितने भी ये हैं साधु महात्मा, जितने भी होते हैं, हाँ, हाँ। ये सिर्फ मनवाने वाले, हुँ, दक्षिणा दो, जो ये कहें वो मानो। लेकिन बुद्ध एक ऐसे थे, ये कहते नहीं थे कि मानो, हाँ। जानो, पहले जानो फिर मानो। अच्छा। अच्छा। इसीलिए आज ये जितने देश हैं सारे तरक्की कर गए, बुद्ध को मानने वाले। हुँ, ये हमारे मोदी साहब भी कहते हैं, पीएम जी, अच्छा, अच्छा, मोदी। कि भाई आज भी चाइना अगर डेवलप है हाँ, तो हमारे बुद्ध की वजह से। अच्छा। अच्छा, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है। हाँ, कि अगर इंडिया अगर बुद्ध भगवान को मान रहे होते इंडिया हाँ, में, तो आज चाइना से ऊपर होते। कहने का मतलब तो यही है हुँ, भाई, कहने का मकसद तो यही है पीएम का। हाँ, ये सारी देन इनकी है। अच्छा। बुद्ध जी की सब कुछ थे। हाँ, इनकी सबकी दुकानें हिला दी थी। ये पाखंडी, ये धर्मगुरु बने बने बैठे थे ना यहाँ, हुँ, जब ये सिद्ध पुरुष हुआ तो इनकी सबकी दुकानें हिला दी थी। या जो भी आएगा असली, वो रोशनी में ये सारे इनके कारोबार दिख जाते हैं। हुँ, ये तो ठगने वाले हैं, हुँ, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है। बस वो किताबों से दो चार पढ़ लिया और बैठ के अपना पूजा करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। करा रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुँ, एक छोटी सी कथा याद आ रही है मुझे हाँ जी, बिल्कुल। इन धर्म गुरुओं की। भगवान बुद्ध के आश्रम में एक लड़की थी, हाँ, अच्छा। वो साफ सफाई के लिए जाया करती थी। तो इन धर्म गुरुओं ने उस लड़की को अपनी तरफ खींच लिया, अच्छा, धर्मगुरु। लालच देके हुँ, कि तू ऐसा कर, भगवान बुद्ध को बदनाम कर। अच्छा, ऐसा क्यों किया उन्होंने? भाई इनकी दुकानें हिला दी ना, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, हुँ, ठीक है। कोई इनको सुनने नहीं आ रहा, कोई इनको दक्षिणा देने नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा। तो इनको अपना नुकसान दिखा, तो इन्होंने कहा कि ये नुकसान बुद्ध की वजह से है, हुँ, तो इसके लिए ऐसा इन्होंने इंतजाम किया। हुँ, तो उस लड़की ने उसको लालच दिया इन्होंने, हुँ, तो इनकी बातों में आ गई। बातों में तो जब वो आती थी आश्रम से, भगवान बुद्ध को वहां से आती थी वापस, तो कहते हाँ भाई बुद्ध को घुमा फिरा के आ गई, कहते हाँ। भगवान बुद्ध कभी नहीं बोले, कुछ नहीं कहते थे। इनको बदनाम कर रही, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा इसको। भगवान बुद्ध को सब पता था। सबको पता है। हुँ,
उन्होंने कभी नहीं उसको बोला, लड़की को, कि तू ये क्यों कर रही है। काफी बात बढ़ गई और भगवान बुद्ध तो उसकी बहुत इज्जत करते थे, अच्छा। तो उसका धीरे धीरे मन पलट गया। वो कहने लगी मैं भगवान बुद्ध को सब बता दूंगी आश्रम में जाके कि तुम लोगों ने मुझे लालच दिया, रे दिया, तुमने ऐसे कराया। तो धर्म गुरुओं ने उस लड़की की हत्या करवा दी गुंडों से, अच्छा। मतलब और वहीं आश्रम में गड़वा दिया जहां वो बुद्ध भगवान भिक्षु वगैरह रहते थे, वहीं पे उसको गड़वा दिया। और बात फैला दी गांव में, पूरे शहर में, कि भगवान बुद्ध ने उसको मार दिया। अच्छा, उनका लड़की नाम को। खराब करना है। हाँ, नाम खराब। कि ये किसी तरह बदनाम हो, वो हो, भाग जाए यहाँ से, या सजा हो जाए, जो भी हो जाए, हाँ जी, हमारी दुकानें चले। बिल्कुल। तो जी भगवान बुद्ध ने एक बात कही, भिक्षु नाराज होने लगे, कहते प्रभु आप ये क्या हो रहा है, क्या आप बोलो तो सही कुछ। कहते कोई जरूरत नहीं, अगर सत्य है, अगर सत्य है कहीं पे तो जरूर आएगा, अपने आप बोलेगा वो, बिल्कुल। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। काफी भिक्षु अलग हो गए, चले गए, कुछ हो गए, इधर उधर हो गए, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी को कुछ नहीं बोलना, सत्य है जो है वो आएगा, प्रकट होगा और बोलेगा। थोड़े दिन की बात है, तो जिन गुंडों ने उस लड़की को मारा था वो मधुशाला में शराब पी रहे थे। अच्छा। तो लोगों ने पूछा कि भाई भगवान बुद्ध ने वो जो लड़की आश्रम में आती थी साफ सफाई से सेवा करने, उसको मार दिया। कहता है पागल हो रहा है, हमने मारा वो तो। अच्छा, और नशे में तब बोल दिया। ये बात पूरे वहां फैल गई। अच्छा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने कहा था ना सत्य सत्य खुद सामने आ जाएगा। कि अपने आप आएगा, हाँ, वक्त दो उसको, जगह खाली करो, वो जरूर प्रकट होगा। और हुआ। बिल्कुल। तो इससे ये मिलता है कि जो आजकल के लोग जैसे झूठ बोलते हैं, तो सच हमेशा सामने आ ही जाता है, हाँ। चाहे 2 साल बाद आए, चाहे चाहे 10 कभी साल भी बाद है, वो आ जाता आ है। आएगा, जाता है, आएगा। हाँ जी। हमेशा आ जाता है। तो एक रामायण के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने एक बार सुना है, जैसे मैं तो काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो मैंने सुना है कि राजा जनक को एक सपना आया था, वो सपने के बारे में बताना इसके बारे में चाहेंगे? मैंने भी काफ़ी सुना, पर मेरे को प्रॉपर्ली पता नहीं है, होता ये था बहुत क्या? कम लोगों को पता ये सीता के पिता थे राजा जनक, है। हाँ जी। रात को महल में सोए थे, हुँ। तो इसमें से कारण शरीर अलग हो गया। अच्छा। सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है शरीर के साथ, हुँ। कारण शरीर अलग हो जाता है। जो सपना देखता है, इधर उधर भटकता है, तो इनका भी कारण शरीर अलग हो गया। रात को ये जंगल में भटक रहे हैं, पेट में रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, बहुत फटीचर हालत में, बहुत ऐसी हालत इनकी हो रही है, बहुत दुख में है। जब आंख खुली हुँ। तो देखा तो महल में अच्छा। दासियां पंखा झेल रही हैं। राजा जनक ने कहा कि भाई ये क्या है। उन्होंने वजीरों को बुलाया कि भाई जितने राज्य के ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको बुलाओ। एक सभा आयोजित की, आगे काफी सारे वो ज्ञानी, राज्य लोग ज्ञानी हैं। जितने ज्ञानी थे राज्य में, सबको निमंत्रित किया गया अच्छा। कि राजा का सवाल है, हल करना। हुँ। चलो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। चर्चा चलती रही, तो उसमें अष्टावक्र के पिता भी आए हुए थे। अष्टावक्र जी की माँ ने कहा कि बेटा पिताजी गए हुए हैं राज दरबार और काफी देर हो रही है, बुला लाओ खाना वाना। तो अष्टावक्र जब दरबार में एंट्री करे ना, जब दरबार में घुसे, तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। उनका शरीर जो था 8 वक्र थे, अष्टावक्र इसीलिए नाम था उनका। 8 जगह से टेढ़ा था, जब वो चलते थे तो ऊंट जैसे चलते थे। अच्छा। 8 जगह शरीर टेढ़ा था। जब देखा ना ज्ञानियों ने उनको, तो सारे हंस पड़े। जब सारे हंस पड़े, तो अष्टावक्र ने जनक से सवाल किया कि राजन, ये चमारों की महफिल क्यों बुला रखी है?
अच्छा 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 मारुति में। तो राजा जनक भी अभी सोए हुए हैं, वो भी एक संसारी है, हाँ उनको भी बात बुरी लगी, लेकिन वो बात को संभाल गए। कहते हैं राजन एक बात बताओ, अष्टावक्र जी बोल रहे हैं कि राजन एक बात बताओ, चमार कहते किसको है? जिससे चमड़ी की परख हो। इन्होंने मेरी चमड़ी देखी है, मेरी आत्मा को नहीं देखा, मेरे सत्य को नहीं देखा बिल्कुल। कि मैं कौन हूं। हाँ जी। अच्छा अगर ये मुझे देख लेते थे, ये हंसते ना। बिल्कुल नहीं। वो ज्ञानी भी सारे नाराज हो गए कि आपने क्या बात कह दी। तो राजा जनक ने कहा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे सवाल का हल करो आप। कहते कर देंगे। कहते सवाल क्या है? कहते मैं रात को सोया था, सपने में मैंने देखा, मेरी बहुत दुर्दशा, बड़ी पुअर हालत थी। मेरे न पैर में चप्पल, न हाथ, न कुछ, पेट में रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, बहुत दुर्दशा थी मेरी। मैं उस हालत में था, और जब आंख खुली देखा तो मैं महल में हूं, दासियां पंखा झेल रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो सत्य था या ये सत्य था? अष्टावक्र जी बोले वो भी झूठ था और ये भी झूठ है। अच्छा वो 1 घंटे का सपना था, ये 70 साल का सपना है। दोनों ही सपने हैं और दोनों ही टूटेंगे। तो उन्होंने कहा कि सत्य क्या है फिर? सत्य है क्या फिर? वो ये सपना है वो भी सपना है, सत्य है क्या? सत्य क्या है? सही बात। तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन देखिए, पहली सीढ़ी है ये आपका शरीर, अच्छा इसकी 2 जरूरतें, रोटी और पानी। बिल्कुल। अगर आप इसको ठीक नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी सीढ़ी पे आइए, वो आपका मन है। मन की भी 2 खुराक, शोक और मोह। शोक और मोह, मोह। मोह। जिसके अंदर शोक और मोह नहीं रहा, हम्म, उसका मन गिर जाएगा। आप कहते तीसरी सीढ़ी चढ़ो, हम्म, आपका प्राण है, उसका भी 2 ही क्रिया, सांस का जाना और सांस का आना। आना। हम्म, अगर सांस रुक जाए तो फिर खत्म तो बात। प्राण नहीं। आप प्रयोग करिए सांस रोकने का, आप सांस रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे आप। प्राणायाम करने वाले कई कई घंटे सांस रोक देते हैं। अच्छा हाँ, घंटे तक लेकिन सांस हाँ, रोकना। लेकिन कहते आप ये तीनों नहीं है, हम्म, ये तीनों नहीं है आप। हम्म, न देह है, न मन है, न प्राण है। प्राण। इसके आगे आपका ये जीवन इसके आगे से आ रहा है। आप अच्छा। देखिए, इन तीनों में से विनाश के आगे से आ गए महाराज। आप ये तीनों को रोक दीजिए, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं, लेकिन ठीक। जीवन आपका आगे से आ रहा है। जीवन आगे। तो मतलब आप वो चैतन्य, होश, हम्म, जीवन वहां से है, परमात्मा से आ रहा है जीवन। मतलब इन तीनों में कुछ नहीं देखा, हमारा सारा जीवन परमात्मा से है। परमात्मा से। हाँ मतलब ये तो आपने काफी गहरी बात बता दी हमको। ये तो जैसे पता ही नहीं था ना कि जो हमको मैंने बिल्कुल मैं तो जैसे देखो पढ़ता हूँ रामायण, काफी मैं प्रभावित रहता हूँ रामायण महाभारत गीता वीता, मैं काफी इन चीजों में रहता हूँ। हमारे पॉडकास्ट भी इन्हीं बारे में ही ज्यादातर होते हैं, क्योंकि मैं गेस्ट ही ऐसे बुलाता हूँ। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपने बात करी थी जीवन और मृत्यु की, और आप ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी थे तो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, तो क्या आप ये समझते हैं उनका अगला जन्म हुआ होगा? अगर उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, उनका अगला जन्म हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? वो या क्या हुआ उनके साथ, मतलब उनका अगला जन्म हुआ? अगला जन्म वो ले सकते हैं अच्छा इच्छा अनुसार। अच्छा उनकी इच्छा है। हाँ, क्यों? वो निर्वाण पे खड़े हो गए। हम्म, अगर वो चाहें हम्म
जैसे कृष्ण, हाँ ये प्रकट हो सकते हैं। अच्छा अच्छा ये इन्होंने वो सत्य को जान लिया, इनकी मौत नहीं हो सकती, ये उसके पार चले गए। सदा जीवित, हाँ, ये जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। कुछ भी बन, हाँ, कुछ भी मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी नाम से आ सकते हैं। मतलब एक तरह के भगवान। हाँ, भगवान। तो तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आज की डेट में किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है या किसी को एनलाइटेड होना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान, ध्यान, योगा ध्यान मतलब ध्यान, योग, भक्ति। अच्छा तो इससे ये वो मोक्ष, वो सिद्धि प्राप्त कर सकते मतलब ऐसे हम ध्यान, योग और भक्ति भक्ति, इस सबको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हैं। तो करते तो बहुत है, हाँ, पहुंचता कोई कोई। मैं वही पूछने लगा था, तो करते तो बहुत लोग हैं। हाँ करते तो बहुत ही है, हाँ, 10 लेकिन घंटे करते हैं करने का ढंग भी तो है। भाई पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए? वो उनको सही भी बात नहीं है। पता। तो राम जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कभी आपने ट्राई करा है सिद्धि करने का? हम तो लगे हैं। लगे अच्छा, हैं, लगे हैं आप अच्छा, भी। ट्राई आप पूरी कर। हाँ, हम्म, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हम्म, देखते हैं, मर्जी उनकी है। बिल्कुल, परमात्मा ही मत। हाँ, होता उसी से है, हाँ। आपके करे कुछ नहीं होगा। हम्म, हम्म, आप देखिए, मैंने अभी आपको एक बुद्ध की बात बताई थी ना, कि आप स्पेस दो, खाली करो, सत्य आएगा, बिल्कुल आया, और आया। आया। बिल्कुल आया। तो देखिए, जो हम संसार में देखते हैं, एक आदमी कहता है हम इससे बड़ा प्यार करते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन वो मिनट में बदल जाता है, घृणा में बदल जाता है। क्यों? वो मन से हुआ। मन, आप, वो जहां से आना चाहिए वहां से नहीं आया, इसलिए बदल गया। एक आदमी किसी के लिए जान देने को तैयार है, 1 मिनट में उसकी जान ले लेता है। क्यों? मन, मन मन का खेल है, वो प्यार मन से ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रेम करना आपके बस का नहीं है, आप प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, आप नहीं कर सकते। आपके बस का है, आप बैर मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो, घृणा मत करो, प्रेम अपने आप आ जाएगा। अच्छा, और जो आएगा वो सच्चा होगा, बस मन पे डिपेंड है। वो सच्चा होगा। आप सिर्फ जो आपके बस का है वो करो। ठीक है। तो मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा मोक्ष के ऊपर, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष दिए का बुझ जाना, अच्छा, आवागमन खत्म हो जाना, यही मोक्ष है, जो बुद्ध का हुआ और का होता है संतों का, इसी को मोक्ष कहते हैं। और मन, और मोक्ष का कुछ मतलब लेन देन होता है कि नहीं होता? मन से, मन और मोक्ष का कुछ लेन देन? सारे इसके मन के और शरीर के सब स्तर खत्म हो जाते हैं, मोक्ष उसी को कहते हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे दिए का बुझ जाना, हाँ जी। सब समाप्त हो गया, निर्वाण। मतलब जैसे दिए का बुझ जाना और किसी की मृत्यु हो जाना बस। मतलब ऐसी मृत्यु होना कि आगे जन्म जन्म ही नहीं है, हाँ, वो मतलब फ्री हो गया, फ्री हो मोक्ष गया, हो गया हाँ, उसका। मोक्ष है, वो अपने स्वरूप में आ गया। और राम जी, मैंने ये भी सुना है कि कहते हैं कि जीव वो जी काफी सारे हमें जन्म लेने पड़ते हैं इंसान का रूप लेने के लिए, हाँ, ये का असल बात है? बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई कहानी आप नहीं नहीं, बिल्कुल 84 योनियों के बाद आके सर्वश्रेष्ठ योनि में आप आए हैं, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। अच्छा, ये मोक्ष का द्वार है, ये चौरस्ता है, यहां से आप नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, आप भगवान तक बन सकते हैं। मनुष्य ये चौरस्ता है, ये देव भी तरसते। आज देवता के पुण्य है, जिस दिन उनके पुण्य खत्म होंगे उनको धरती पे आना पड़ेगा, फिर अच्छा, उनको भी इंसान बन के धरती पे आना पड़ेगा। और जरूरी है वो इंसान बने? हाँ, और वो तरसते हैं कि मुझे मानव योनि दे दो परमात्मा से, क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है इसी योनि में हो सकता है। आप कीड़े मकोड़े बन गए, पशु बन गए, वो बन गए, जो मर्जी बन जाओ, 84 लाख योनियां हैं, ये सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव। तुलसीदास रामचरित मानस में कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ। कहते हैं ये देवता भी तरसते हैं इसके लिए। अच्छा, हाँ, और हमें मुफ्त में मिला, हम इसका मोल नहीं जानते। मतलब आप मैं हम सब काफी भाग्यवान है जो हमें भाग्यवान है, मतलब हम
बहुत लाखों जन्म लेके आए इस हाँ। योनि में आए हैं। हाँ 84 लाख योनियों 84 से हम लाख एक योनियों योनि से में कितने मतलब हैं। तो काफी मतलब तो इसको हमें यूज करना चाहिए हमें मतलब अच्छे अच्छे कामों से के लिए। करना चाहिए। हाँ अच्छा तो एक और सवाल मन में आता है मेरे कि आप ये बताइए, आप कबीर वगैरह, ओशो वगैरह इन सबको भी आप फॉलो करते हैं, मैंने सुना है काफी हाँ आपने उनके बारे में हाँ बुक्स पढ़ते हैं, आप तो काफी बुक फॉलो पढ़ते हैं करते उनके हैं। बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो आप मेरे को ये बताना चाहेंगे कि ओशो जैसे आप देखते हैं तो वो भी गौतम बुद्ध जैसी बात करते हैं या उनसे थोड़ा अलग हटके बात करते हैं? ओशो हो गए, कबीर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महावीर हो गए, सारे। ओशो जो है वो भगवान बुद्ध के ही हम्म। अनुकरण किया उन्होंने। अच्छा। भगवान बुद्ध ने भी कोई गुरु नहीं बनाया था और ओशो ने भी किसी को गुरु नहीं बनाया, अच्छा स्वयं में सिद्धि करी है उन्होंने भी खुद ही सिद्धि करी है सिद्धि जो करी। करी। जी। दोनों ने। बिल्कुल। हम्म। कबीर तो भाई अवतरित था, अच्छा, लहर तारा में कमल के फूल पे बताइए। ये तो प्रकट हुए थे। जी। तो राम जी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कबीर जी के मन के बारे में आपका क्या कहना है? ये मन पे देखिए कबीर साहब ने जितना लोगों को नहीं समझाया उससे ज्यादा अपने मन को समझाया उन्होंने, अच्छा क्योंकि गड़बड़ यही करता है मन। हम्म, अगर ये ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक कबीर साहब का पद है, मैं उसे सुना देता हूँ दोहा, आपको, बिल्कुल थोड़ा जी, सा सुनाइए। सुनिए। सुनाइए। कबीर कहते हैं कि रास्ता बिल्कुल सीधा है, अपने मन को समझाते हैं। चलत कत टेढ़ो मेढ़ो रे, हे मेरे मन तू टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता है? शराबी की तरह। आपको शराबी को देखा होगा ना, टेढ़ा जो ज्यादा पी लेगा वो सीधा नहीं चलेगा, जब भी नाली में गिरता है, हाँ लड़खड़ा जाता जब भी नाली में गिरता है हाँ सीधा नहीं चलेगा, इधर उधर इधर उधर। तो कबीर साहब कह रहे हैं अपने मन को कि मेरे यार एक बात बता, किस बात की अकड़ है तेरे को? रास्ता सीधा है और फिर तू टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अच्छा। चलत कत टेढ़ो मेढ़ो रे, हे मेरे मन तू टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता है? तेरी अकड़ किस बात की है? एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं 9 द्वार नरक धर्म दो। ये जो 9 नरक के दरवाजे हैं ये तेरे से खुलते हैं। नाक आंख कान ये इंद्रियां जो है ये इनका हेड है मन। कह रहे 9 द्वार नरक धरी मुंह दो, तू दुर्गंध का बेड़ो रे। मन को कह रहे अपने कि तेरी अकड़ किस बात की है? तेरी कोई काबिलियत हमें दिखती नहीं, जितनी तेरी अकड़ है ये दिखा रहा हूं मैं। मुझे बता तो सही, क्यों तू अकड़ा हुआ रहता है? जो मानता नहीं है। हाँ, चलत कत टेढ़ो मेढ़ो रे, है अकड़ में ही चलता है तू टेढ़ा मेढ़ा। और 9 द्वार नरक धर मुंह दो, तू दुर्गंध का बेड़ो रे। और तेरे ये सारी चीजें जो गंदगी की है तेरे से निकलती है। हमारे मन से सब चीज निकलती है हाँ। गंदी जो होती है। जो भी करना मन ही करता है, हाँ बिल्कुल मन का ही खेल है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई तू अपनी अकड़ बता दे। कहता है इस शरीर की अकड़ है क्या? इस शरीर के बारे में तू भूला है क्या कुछ? है? कहता सूकर सोम काग की भाकिन, ता में कहां भलाई? अरे कहता मर जाएंगे, जला देंगे, फेंक देंगे, सड़ने गलने वाली चीज है क्या, इसकी तू क्या अकड़ दिखा रहा है? कहता है उसके बाद भी जो कुछ बचा खुचा रह गया ना वहां, कहता वहां के कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। बिल्कुल। अकड़ दिखा मुझे किस बात की तेरी। ना कुछ कर पा कुछ वो भी नहीं है उसकी। कहता अकड़ तेरी किस बात की है, मुझे ये समझा तू। वो अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। अपने मन को ही समझा रहे हैं वो कि अच्छा। तू मुझे उस तरफ नहीं जाने देता, सत्य की तरफ, असत्य की तरफ खींच के रखता है। तेरी अकड़ क्या है? कहते हैं काबिलियत तेरी कोई नहीं रही, माया मोह ममता से बांध दिया था। जो आपने राजा जनक का। हाँ। कहता तूने सत्य से तोड़ दिया हमें और झूठ से बांध दिया। अपने मन से कह रहे हैं। कह रहे कोई आदमी अपराध करता है ना तो उसको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मत। तूने हमारे जीवन के साथ इतना बड़ा अपराध किया है। वो अपने मन को कह रहे हैं कि डूब मुओ बिन पानी, तुझे चुल्लू भर पानी की जरूरत नहीं, वैसे डूब मत। अच्छा।
कबीर जी के तो काफी तो हैं। काफी थे उनके तो मतलब और आप राम कृष्ण परमहंस जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आज ये की? विवेकानंद जी के गुरु थे, अच्छा। बंगाल से थे। हम्म। हाँ, ये भक्ति योग में थे, ये काली को मां मानते थे। काली माता। अच्छा। इन्होंने, एक ऐसा आदमी हमारे इस दुनिया में हुआ, रामकृष्ण परमहंस, इनने सारे रास्ते अपनाए, क्या आपने? कि मतलब सारे रास्ते, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, सारे योग इन्होंने प्रयोग किए। अच्छा। एक आदमी इसने एक्सपेरिमेंट्स करे। अच्छा। सब पे एक्सपेरिमेंट किया, इसने सब पे बिल्कुल। प्रयोग किया, हम्म। ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये देखते हैं कि ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां परमात्मा अच्छा। तक ये पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। तो इन्होंने, उस टाइम की बात है, एक फकीर आया हुआ था, उसका नाम था तोतापुरी। तोतापुरी तोतापुरी। वो ध्यानी था। अच्छा। अच्छा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि बुद्ध पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे, मुझे ध्यान योग पर प्रयोग कराओ। हम्म। तो उसने समझाया कि रहने दो, क्या करोगे। कारण नहीं, मुझे देखना है, मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ध्यान करो, बैठो। जैसे बैठे, ध्यान में गए, काली आ जाए, आंखों से आंसू झड़ने लगे, मस्त हो जाए, वहीं रोना, वहीं उनके भूल जाए वो। हम्म। सामने गुरु बैठा तोतापुरी, कहता परमहंस जी क्या हुआ। कह रहा काली आ गई, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई बात नहीं। कहते बात सुनो, वैसे मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है करने की, छोड़ो रहने दो। कह रहे नहीं मैंने करना है। कहते अगर करना ही है आपने तो प्रयोग करो। कहते कैसे करूं। क्या? तो कहते काली आ जाती है। बड़ी जबरदस्त बात उस गुरु ने कही। कहता काली को तलवार से मार दे, हैं? मार दे? भागकर भगवान की हत्या करे। वो हिल गया, परमहंस जी हिल गए। मतलब थोड़ी बात ही ऐसी बोल दी उन्होंने तो चलो हिम्मत करी हम्म। रामकृष्ण परमहंस ने। कहता तलवार कहां से लाऊं। तो देखना इस गुरु ने, कहता जहां से काली को लाया, काली नीली पीली कोई है नहीं, ये तेरी कल्पना है, वहम है। वहम। तने साध रखा है कल्पना से, अच्छा। ये कल्पना है कोई नहीं। हम्म। कह रहा जहां से उसको लाया वहीं से तलवार ला, और इसके 2 टुकड़े कर दे। अच्छा। मतलब उन्होंने ऐसा बोला। वो भी काली भी कल्पना की, तलवार भी कल्पना की, और उससे उनके 2 टुकड़े कर हाँ, दे। अच्छा। ये गुरु द्वंद्व खत्म कर देगा, अद्वैत में प्रवेश करा देगा। हम्म। अभी भक्त और भगवान अलग हैं, अब ये एक कर देगा। ये करने ये के गुरु बाद, ये क्या? भगवान बना देगा इसको। अच्छा। ये करने के बाद ये अद्वैत भगवान बन घटेगा, जाएंगे। यहां पे अद्वैत घटेगा। अभी द्वंद्व है, हम्म। संसार द्वंद्व से बनता है, बिल्कुल। परमात्मा अद्वैत है। उस जैसा दुनिया में कोई नहीं है, किसी से आप मिलाओगे वो किसी से मेल नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। वो अद्वैत है। हाँ। तब इन्होंने हिम्मत जुटाई, हम्म। और वो फकीर एक कांच का टुकड़ा ले आया। जैसे ध्यान में गए, उन्होंने काली आई तो तलवार उठा लिया और मार दिया, 2 टुकड़े कर दिए। तो उसने आज्ञा चक्र के ऊपर कांच से निशान मार दिया, अच्छा। वो कांच के टुकड़े से उसे क्रॉस कर दिया। अच्छा। और हिम्मत जुटा ली परमहंस ने, प्रवेश कर गए। 7 दिन तक शरीर में होश नहीं आया, 7वें दिन उठे तो उन्होंने आखिरी सब यही कहा कि लास्ट बैरियर, मतलब आखिरी बाधा को इस गुरु ने मिटा दी। बोलो 7 दिन तक ध्यान में थे। कुछ ध्यान में थे वो, मतलब। हाँ, एक कर दिया, हम्म। अद्वैत घट गया बिल्कुल। इस गुरु की। तो ये मतलब विवेकानंद के गुरु थे। हम्म।
तो आप मोक्ष का बता रहे थे, जैसे मोक्ष क्या होता है, मोक्ष होता है। तो जैसे अभी करंट में बात करते हैं, करंट में जैसे केस हुआ है, 1 ये जुलाई 2018 का 1 जुलाई 2018 का केस है, बुरारी दिल्ली का ही एरिया है, अपना दिल्ली का ही है। वहाँ पे बुरारी फैमिली, आपने सुना होगा कि 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था मोक्ष पाने के लिए। और उसमें कहते हैं कि 10 को मारा गया था और एक खुद लटका गया था। एक ये खुद लटक गया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये है क्या? ये मोक्ष के लिए ऐसा करना, ऐसा सही है? ये ऐसे मोक्ष मिलता है आज की अच्छा, दुनिया बिल्कुल में? गलत है। बिल्कुल गलत। ये तो देखिए, मेरे देखे, हम्म, ये तो किसी ने लालच दिया, हम्म, गलत गाइड किया उनको। कई होते हैं तंत्र वाले, तंत्र मंत्र वाले, हम्म, वो गलत मोड़ देते हैं। हम्म, तो जिसने भी उनको गाइड किया, गलत किया। मोक्ष ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता मोक्ष हमने बताया नहीं अभी वही तो। कि मोक्ष क्या है। दिए का बुझ जाना। दिएगा? आपके अंदर सारी वासनाएं, ये जितनी भी लोभ है, अहंकार है, जितनी वासनाएं हैं, ये खत्म हो जाए, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल दीपक की तरह बुझ जाए, वो मोक्ष है। उसी को निर्वाण कहते हैं। कोई चाहत नहीं रही, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए वही शहंशाह। अच्छा। जिन्हें बिल्कुल कुछ सही भी नहीं बात। चाहिए वही खुद बिल्कुल खुद सही में बात। शहंशाह है। और आपसे 2-3 सवाल और प्रश्न पूछते हैं, फिर इसका एंड करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ओशो की जैसे हम बात करते हैं, ओशो को काफ़ी लोग देखते हैं, तो ओशो इतना एडवांस बोलते हैं, जैसे आप बता रहे हैं बुद्ध के उससे बोलते हैं, तो वो इतना एडवांस बोलते हैं कि हम तो जी देखिए देखते हैं, मैंने इसको भी दिखाया, मैंने भी देखा, हम तो उनके लेवल पे समझ ही नहीं पाते वो हम क्या बिल्कुल कहना चाहते समझ ही हैं। नहीं पाए वो कहना चाह क्या तो रहे हैं आप हमसे। ये बताइए, वो बोलते क्या है, उनको समझा कैसे जाए? जो आज की यूथ है, वो उनको समझे कैसे? जैसे आप समझ पाते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं कि आप समझ जाए तो हम नहीं समझ पाते, तो ऐसा क्या करें? क्या करते हैं? ऐसा नहीं है। पहले आपको वो कह क्या रहे हैं, हुँ, उसकी समझ होनी चाहिए। हुँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप डॉक्टर की अगर आपको थ्योरी पता है, तो डॉक्टर किताब पढ़ेंगे तो आपको डॉक्टर की बात समझ में आ जाएगी। हुँ, किसी साइंटिस्ट के बारे में पता है तो आप साइंस का अगर आप करते हैं तो पढ़ेंगे तो आपको साइंस वाले की बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। ऐसे अध्यात्म है, हुँ, तत्व ज्ञान होना चाहिए। है क्या, अगर उसकी नॉलेज है तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगी। मतलब हमें पढ़ने का अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप जिस लाइन में या जिस चीज पे जाना चाहते हैं हाँ जी। उसका ज्ञान होना चाहिए। उसका प्रॉपर ज्ञान प्रॉपर होना हमें हाँ, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, हुँ, इसका ज्ञान होगा, जब भी तो हम उनको समझ पाएंगे कि ये किस चीज पे बोल रहे हैं हुँ, या क्या कहना चाहते हैं। हुँ, भाई, शरीर तो सबका है, शरीर के अंदर जो चेतना है उसी का तो खेल है। अब भाई वो इतनी ऊंचाई से बोल रहे हैं, उनकी चेतना शिखर पे है, हम उसको नीचे से सुन रहे हैं। एक आदमी ऊंचे से बोल रहा है, हम नीचे सुन रहे हैं, तो फर्क तो पड़ ही जाता है ना। बढ़ेगा। तो अगर हमें उसका ज्ञान है, तो हमें भी उनके लेवल पे जाना हाँ, पड़ेगा ऊपर। बिल्कुल, अपने आप हमें भी समझ आ अपनी सोच जाएगी। मान कर बिल्कुल। लेके हमें जाना अपनी पड़ेगा। सोच बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो आप जैसे ओशो जी के बारे में, रजनीश भगवान जी का कोई लेसन बता सकते हैं हमें, जो आज की यूथ देखे और समझे, जो आज के लोग देखें हुँ, और समझे? ऐसा कोई लेसन रजनीश भगवान जी का? देखिए, ओशो का कहना है कि आपके अंदर शक्ति एक है। हुँ, आपकी ये शक्ति नीचे जा रही है तो संसार निर्माण होगा, संसार बनाओगे, हुँ, दुनियादारी में चलोगे। आप इसी शक्ति को ऊपर ले जाइए, अर्धगामी से ऊर्ध्वगामी कर दो, भगवान पैदा करेगी, हुँ, आप ईश्वर बन जाओ। अच्छा, आपके इन चक्रों को जैसे उठेगी वैसे आपको अपने आप अनुभव होंगे। बिल्कुल। क्यों? वो शक्ति आपकी नीचे जा, शक्ति एक ही है। हुँ, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे पानी हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का, 99 डिग्री तक वो ऊपर नहीं जाएगा। जिस दिन वो 100 डिग्री पे हो गया, अपने आप ऊपर चला जाएगा। हालांकि उसका स्वभाव नीचे भागना है, लेकिन 100 डिग्री पे ऊपर चला जाएगा। हुँ, 1 डिग्री का फ़र्क होते ही।
वही वैसे आपके अंदर शक्ति है। एक अच्छा, डिग्री का मतलब हल्का सा फर्क होता ही हल्का सा फर्क होती है, हम बहुत ऊपर हाँ। चल जाएगी, मतलब बहुत ऊपर आपके सारे चक्रों को, 7 चक्र है, हम्म, ये सारे चक्रों को भेद देगी। और जिस दिन सहस्त्रार में आ गई, उस दिन बस पता लग जाएगा हम आपको। भी ज्ञानी हो हम गए। भी ज्ञानी, हम वैसे तो हो जाएंगे। तो आप जैसे चक्रों की बात कर रहे हैं, तो ये इंद्रियां, इंद्रियां जैसे बताओगे इंद्रियां क्या होती है, और आपने चक्र बताए, चक्र के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, जी थोड़ा क्या होते हैं ये और कैसे सिद्धि करवाने में हेल्प। देखिए, आपकी जो शक्ति है, हम्म, मूलाधार सबसे नीचे का चक्र, हम्म, मूलाधार सबसे नीचे, इसके ऊपर आए आप, विशुद्ध चक्र आया, फिर आज्ञा चक्र है, मतलब इस तरह 7 चक्र होते हैं हम्म, आज्ञा चक्र तक। तो 7 चक्रों, ये सहस्त्रार 8वां चक्र होता है ऊपर। तो आपकी शक्ति जैसे कुंडल मार के पड़ी है नीचे मूलाधार पे, तो जब उठेगी तो एक एक कुंडल, सांप जब बैठा होता है ना कुंडल मार के, और जब वो उठेगा तो सारे कुंडल एक साथ नहीं खुलते, एक 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 करके खोलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो शक्ति कुंडली मार के बैठी है ना मूलाधार पे, जब उठेगी तो एक एक कुंडलों को खोलेगी। अच्छा, एक साथ आ देनी। हाँ, और सांप देखिए, इसके अंदर रीढ़ नहीं होती, हम्म, ये पूंछ के बल खड़ा हो सकता है। हाँ हाँ देखा है, वो हड्डी वो नहीं होती, हाँ ऐसी ये शक्ति है। एकदम जब उठेगी ना, तो आपको सारे अनुभव होंगे अपने आप। वही तो। मैं राम जी एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने हमें मतलब इतना ज्ञान दे दिया, तो आप बताइए, आपने जैसे हमें इतनी चीजों के बारे में ज्ञान दिया, आपको इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या लगता है जो आजकल की तो आज जनरेशन हम सीखना चाहिए, और आप हमारे पॉडकास्ट के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या लेसन हम आज आपसे ले सकती है हमारी दर्शक, कि क्या सबसे जरूरी लेसन जो आज की इम्प्रूव कर सके youth- अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो जी, सबसे जरूरी है ईमानदारी। ईमान। किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ छल मत करो, ईश्वर आपका साथ देगा। और सबसे बड़ा तकलीफ और सबसे बड़ा दुख यही है कि जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं। क्यों? इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, सब अपने। हमने जो सांस छोड़ी आपने ली, आपने छोड़ी हमने ली, सब जुड़ा, अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये हमें पता नहीं है। जिस दिन आपको अनुभव हो जाए, कोई पता कर इस चीज को समझा देगा, तो आप अपने आप ही नहीं करेंगे, ये सब अपने हैं। आप देखो, आंखों में आंसू कब आते हैं? जब मन खराब होता है, जब इमोशनल होता है आदमी का, जब इमोशनल होता है, या कुछ दुख हो उसको। हाँ, देखिए, जब आपको दुख होता है, आपका मुंह नहीं कह पाता, ये आंसू कहते हैं ये आदमी दुखी परेशान है। आप देखो, किसी को गले क्यों लगाते हैं? जब हम खुश होते हैं अच्छा लगता है। उस टाइम आपके पास कोई भाषा नहीं होती बोलने के बिल्कुल नहीं लिए, होती। बिल्कुल फिर आप उसे सही बात। बिल्कुल चिपटा लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं। हम्म, क्यों? कोई भाषा नहीं है कि मैं कैसे इजहार करूं इसका, कैसे कहूं, तो आदमी उसको एकदम गले लगा लेता है। अच्छा, ऐसे जब कोई शब्द नहीं होता था, आंखें कह देती हैं, सही बात, आंसू उसके सही कह बात, देते हैं। एकदम सही बात। बिल्कुल। मतलब राम जी, आज अब आपने हमको काफी आज ज्ञान दिया। तो आपने मतलब क्या, आपने परमात्मा का क्या ज्ञान दे दिया, मतलब हम तो मैंने- सिद्धि करवा दिया नहीं, आपने। हमने सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा ज्ञान मतलब हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि राम जी ने हमें कितनी सारी चीजें बताई। राम सुख जी ने हमें ये बताया कि परमात्मा क्या होते हैं, एनलाइटमेंट कैसे मिलती है, जोड़ते कैसे हैं, इमोशनली हम लॉर्ड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम प्रेज कैसे कर सकते हैं उनको, एंड काफी सारे एनलाइटेड पर्सन के बारे में बताया, बुद्धा, ओशो, इन सब के बारे में बताया उन्होंने। तो अब इस पॉडकास्ट को एंड करने का टाइम आ चुका है। टाइम आ गया है, तो राम जी विदाई लेते हैं। दोबारा आने दोबारा का मुलाकात जरूर दोबारा जरूर आएंगे आएंगे। जरूर आप, Thank you. और भी बातें करते हैं। बिल्कुल।